हम सभी को लगता है कि अगर ज्यादा पैसा कमा लिया तो जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, एक ही कंपनी में काम करने वाले दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, फिर भी एक फाइनेंशियल टेंशन में रहता है और दूसरा मेंटली पीसफुल क्यों होता है? आज की यह वीडियो आपको कोई स्कीम नहीं सिखाएगी, कोई शॉर्टकट नहीं बताएगी। आज की वीडियो आपको पैसे के पीछे की साइकोलॉजी समझाएगी, क्योंकि यह किताब कहती है, मनी इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट बिहेवियर। पार्ट एक, पैसा लॉजिक नहीं इमोशन से चलता है। डिटेल्ड। हम अक्सर मान लेते हैं कि पैसे से जुड़े फैसले हम दिमाग से लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने कैलकुलेशन किया, प्रॉफिट देखा, लॉस समझा और फिर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया। लेकिन असल जिंदगी में पैसा कभी भी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। पैसा ज्यादातर इमोशन का खेल होता है। जब बाजार गिरता है तो लोग डर के मारे अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, भले ही लॉजिक कहता हो कि लॉन्ग टर्म में रुकना सही है। डर उस लॉजिक पर भारी पड़ जाता है। जब कोई दोस्त अचानक बहुत पैसा कमाने लगता है तो हमारे अंदर कंपैरिजन पैदा होता है। हम बिना सोचे समझे उसके जैसे दिखने की कोशिश करने लगते हैं। हम वही चीजें खरीदते हैं जो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बल्कि सोशली सक्सेसफुल दिखाएं। जब हम कोई महंगी कार, फोन या लाइफस्टाइल लेते हैं तो असल में हम कंफर्ट नहीं खरीद रहे होते, हम खरीद रहे होते हैं वैलिडेशन। हम चाहते हैं कि लोग देखें, लोग माने कि हाँ, यह इंसान सफल है। बुक कहती है, हर इंसान की अपनी एक मनी स्टोरी होती है। यह स्टोरी बचपन में बनती है। जिसने बचपन में पैसे की कमी देखी वह बड़ा होकर पैसा पकड़ कर रखेगा, वह रिस्क लेने से डरेगा। और जिसने बचपन में पैसे को आसानी से आते जाते देखा वह रिस्क लेने में कंफर्टेबल होगा। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी जानकारी होने के बावजूद पैसे के बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं। इसीलिए पैसा समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम पैसे के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक इमोशन कंट्रोल में नहीं होंगे लॉजिक कभी भी काम नहीं करेगा। पार्ट टू, रिच दिखना और वेल्थी होना। सबसे बड़ा फर्क, ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि रिच और वेल्थी एक ही चीज है, लेकिन यह किताब यहीं पर सबसे बड़ा सच सामने रखती है। रिच दिखना और वेल्थी होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। रिच दिखना आसान है। आप एक महंगी कार खरीद सकते हैं, एक बड़ा घर ले सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं। लोग आपको देखकर कहेंगे यह इंसान बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन वेल्थी होना लोगों को दिखाई नहीं देता। वेल्थ का मतलब है वह पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वह पैसा जो आपके बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर में पड़ा है। रिच दिखने वाला इंसान अक्सर अपनी पूरी इनकम खर्च कर देता है। उसका लाइफस्टाइल ऊंचा होता है लेकिन उसका फाइनेंशियल बफर छोटा होता है। अगर उसकी इनकम रुक जाए तो उसकी जिंदगी भी रुक जाती है। दूसरी तरफ वेल्थी इंसान सिंपल लाइफस्टाइल जी सकता है। लोगों को लगता है कि वह बहुत एवरेज है, लेकिन उसके पास एक ताकत होती है, चॉइस की ताकत। वेल्थी इंसान किसी भी नौकरी को छोड़ सकता है, किसी गलत डील को मना कर सकता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस होती है। बुक साफ कहती है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो लोग सब कुछ दिखा देते हैं अक्सर उनके पास दिखाने के अलावा कुछ बचता नहीं, और जो लोग बचा कर रखते हैं वही असल में फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए मैं कितना रिच दिखता हूं, सवाल यह होना चाहिए अगर कल मेरी इनकम बंद हो जाए तो मैं कितने समय तक शांति से जी सकता हूं। यही सवाल आपको रिच नहीं वेल्थी बनाता है। पार्ट थ्री, मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप। मिडिल क्लास माइंडसेट गलत नहीं है। इस माइंडसेट ने करोड़ों लोगों को सेफ और स्टेबल जिंदगी दी है, लेकिन यही माइंडसेट ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियली स्टक भी रखता है। मिडिल क्लास सोच का सबसे बड़ा रूल होता है, जैसे ही इनकम बढ़े लाइफस्टाइल बढ़ाओ। सैलरी बढ़ी तो घर बड़ा होना चाहिए, बोनस मिला तो नई बाइक या फोन लेना चाहिए, प्रमोशन हुआ तो कार अपग्रेड करनी चाहिए। बाहर से लगता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर वही रहता है। इनकम बढ़ती है लेकिन ईएमआई उससे तेज बढ़ जाती है। स्ट्रेस कम नहीं होता, सिर्फ लेवल बदल जाता है। बुक कहती है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी सेविंग रेट नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस तेज दौड़ रहे हैं। मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे बनता है। कोई अचानक कर्ज में नहीं डूबता। छोटे छोटे लाइफस्टाइल डिसीजंस बड़े फाइनेंशियल ट्रैप्स बन जाते हैं। रिच माइंडसेट अलग होता है। रिच माइंडसेट कहता है इनकम बढ़े, पहले सेविंग बढ़ाओ, फिर लाइफस्टाइल।
ऐसा इंसान लाइफस्टाइल अपग्रेड को डिले करता है ताकि फ्यूचर में चॉइसेस खरीद सके। मिडिल क्लास माइंडसेट आज का कंफर्ट चुनता है, रिच माइंडसेट कल की फ्रीडम चुनता है। इसलिए सवाल यह नहीं है आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है आप इनकम बढ़ने के बाद क्या बदलते हैं, अपनी लाइफस्टाइल या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यही जवाब तय करता है कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में रहेंगे या उससे बाहर निकल पाएंगे। पार्ट 4, रिस्क से नहीं, रिस्क को न समझने से नुकसान होता है। अधिकतर लोग कहते हैं रिस्क लेना खतरनाक है, लेकिन यह किताब बताती है कि असल खतरा रिस्क नहीं है, रिस्क को समझे बिना लेना या उससे पूरी तरह भागना है। जो लोग रिस्क से डरते हैं वे अक्सर सेफ दिखने वाले फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार वही फैसले लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट से डर लगता है। उन्हें लगता है कि यह सबसे सेफ तरीका है, लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे उस पैसे की वैल्यू कम कर देता है। यह लॉस दिखता नहीं, इसीलिए लोग इसे रिस्क नहीं मानते। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना समझे हाई रिटर्न के लालच में सब कुछ लगा देते हैं। जब मार्केट गिरता है तो वही लोग पैनिक में गलत फैसले ले लेते हैं। बुक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पहले सरवाइव करना सीखो, फिर ग्रो करना। जो इंसान सरवाइव नहीं कर पाता वह कंपाउंडिंग का फायदा कभी नहीं उठा सकता। स्मार्ट लोग रिस्क को मैनेज करते हैं, वे पूरा पैसा कभी एक जगह नहीं लगाते। वे जानते हैं कि हर डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए वे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। फियर और ग्रीड, ये दोनों एक्सट्रीम्स खतरनाक हैं। फियर आपको अपॉर्चुनिटी से दूर रखता है और ग्रीड आपको डिसिप्लिन से। जो लोग लंबे समय तक फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहते हैं वे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीख लेते हैं। पैसे के गेम में जीत रिस्क से भागने में नहीं, रिस्क को समझकर सही जगह सही मात्रा में यूज करने में होती है। पार्ट 5, कॉम्पाउंडिंग सिर्फ पैसे का नहीं बिहेवियर का भी होता है। जब भी कॉम्पाउंडिंग शब्द आता है लोग सीधे इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह किताब एक अलग एंगल दिखाती है। कॉम्पाउंडिंग सिर्फ पैसे का नहीं आपके बिहेवियर का भी होता है। छोटे छोटे फैसले जो हमें इनसिग्निफिकेंट लगते हैं वही समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। हर महीने थोड़ा बचाना, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर महीने अननेसेसरी खर्च को अवॉइड करना, ये सब बोरिंग लगता है, इनमें एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर बोरिंग चीजों से ही बनती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, वे चाहते हैं कि 6 महीने में पैसा दोगुना हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वे डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। बुक कहती है ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं लेकिन कंपाउंडिंग का इंतजार नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम तभी मिलता है जब आप गेम में बने रहते हैं। यही कारण है कि सर्वाइवल इतना जरूरी है। अगर आप पैनिक में बार बार स्ट्रेटेजी बदलते रहेंगे तो कंपाउंडिंग कभी शुरू ही नहीं होगा। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस वही सही हैबिट्स लंबे समय तक दोहराते रहते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट जो डिसिप्लिन के साथ किया गया हो वह बड़े इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है जो इमोशन से किया गया हो। इसलिए सवाल यह नहीं है आपने कितना पैसा लगाया, सवाल यह है आप कितने समय तक सही बिहेवियर बनाए रख सकते हैं। यही पेशेंस आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम बनती है। पार्ट 6, कंपैरिजन, सबसे बड़ा वेल्थ किलर। कंपैरिजन इंसान की एक नेचुरल आदत है। हम बचपन से ही दूसरों से खुद को कंपेयर करना सीखते हैं। मार्क्स, जॉब, सैलरी, लाइफस्टाइल, सब कुछ कंपैरिजन में चलता है। लेकिन पैसे के मामले में कंपैरिजन सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है। आप किसी की नई कार देखते हैं, आप किसी दोस्त की फॉरेन ट्रिप देखते हैं, आप किसी कॉलीग का प्रमोशन देखते हैं, और बिना उसकी पूरी कहानी जाने आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बदलने लगते हैं। बुक कहती है कंपैरिजन आपको ऐसा गेम खेलने पर मजबूर करता है जो आपके लिए बना ही नहीं है। आप किसी और की लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं लेकिन उसकी EMI नहीं देख रहे, उसका स्ट्रेस नहीं देख रहे, उसकी फ्यूचर इनसिक्योरिटी नहीं देख रहे। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया है। लोग अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, अपनी वर्स्ट रियलिटीज नहीं। आप सोचते हैं कि सब आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हैं। इस फीलिंग में लोग अपनी सेविंग तोड़ देते हैं, इमरजेंसी फंड खर्च कर देते हैं और फ्यूचर को प्रेजेंट में गिरवी रख देते हैं। वेल्थी लोग कंपैरिजन से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान का गोल, रिस्क कैपेसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। उनका फोकस ये नहीं होता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका फोकस ये होता है
मैं अपने गेम में सही डिसीजन ले रहा हूं या नहीं। बुक का सिंपल रूल है, अगर आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप वेल्थ नहीं बना रहे, आप उसे नष्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता दूसरों से आगे निकलना नहीं, खुद की गलतियों से आगे निकलना है। पार्ट 7, इनफ की साइकोलॉजी। कब रुकना है यह जानना। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनके लिए इनफ का मतलब क्या है, और यही बात उन्हें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। जब इनकम बढ़ती है तो डिजायर भी बढ़ जाती है। जो चीज कल लग्जरी थी आज नीड बन जाती है, और यह साइकिल कभी रुकती नहीं। बुक कहती है, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन फिक्स द फीलिंग ऑफ नेवर हैविंग इनफ। जो इंसान इनफ नहीं समझ पाता वह ज्यादा कमाने के बावजूद हमेशा इनसिक्योर रहता है। वह ज्यादा रिस्क लेने लगता है, ज्यादा कंपेयर करने लगता है और ज्यादा प्रूव करने लगता है। सबसे डेंजरस बात यह है, जब लोग सिर्फ ज्यादा के पीछे भागते हैं तो वे वह सब भी खो सकते हैं जो उन्होंने पहले कमाया था। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके पास सब कुछ था लेकिन और चाहिए की वजह से सब कुछ खो बैठे। इनफ का मतलब कम एम्बिशन नहीं होता। इनफ का मतलब होता है कितना लॉस मैं सह सकता हूं बिना अपनी जिंदगी बर्बाद किए। वेल्थी लोग यह तय करते हैं कि वे कितना रिस्क लेंगे और किस पॉइंट पर रुक जाएंगे। जब आप इनफ समझ लेते हैं तो आपको हर अपॉर्चुनिटी पकड़नी नहीं पड़ती। आप फोमो से बाहर आ जाते हैं, आप डिसीजन शांति से लेने लगते हैं। बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है, पैसे का असली मकसद और ज्यादा पाना नहीं, जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। जिस दिन पैसा आपको चॉइसेस देता है ना कि डर, उसी दिन आप सच में अमीर होते हैं। फाइनल, आज हमने इस किताब से यह समझा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह बिहेवियर और साइकोलॉजी का खेल है। हमने देखा कि पैसा लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। हमने सीखा कि रिच दिखना आसान है लेकिन वेल्थी होना डिसिप्लिन मांगता है। मिडिल क्लास ट्रैप यह सिखाता है कि आज का कंफर्ट चुनो, जबकि रिच माइंडसेट कल की फ्रीडम चुनता है। हमने समझा कि रिस्क से डरना नहीं, रिस्क को न समझना खतरनाक है। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं, आपकी आदतों का भी होता है। कंपैरिजन सबसे बड़ा वेल्थ किलर है और इनफ न समझ पाना सबसे खतरनाक गलती। इस किताब का एक सिंपल मैसेज है, पैसा जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए, जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको पैसा कमाने से ज्यादा पैसा समझने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें। ऐसी डीप मनी साइकोलॉजी और बुक बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल डी बुक टूक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम शॉर्टकट नहीं, साफ सोच सिखाते हैं। और याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो, अमीर वो होता है जिसके पास डर कम और कंट्रोल ज्यादा हो।